नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंके। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से लेसन नंबर 12, जिसका नाम है संसार पुस्तक है और इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू जी। तो हम देखते हैं, हमारा लेसन संसार पुस्तक है और यह लेसन जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी के लिए लिखे हुए पत्र के ऊपर है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर अक्सर यानी आमतौर पर, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कोशिश यानी प्रयत्न। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत मतलब बातें करना, शेयरिंग करना बातों का। इसलिए मैंने इरादा किया है, इरादा यानी विचार, कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे छोटे देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। यहाँ पर नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा जी से यहाँ बातें कर रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ होती हैं तब हम दोनों एक दूसरे के सामने बातें करते रहते हैं। तुम्हारे जो जवाब होते हैं, उनके सवाल जो होते हैं उनके जवाब देने का मैं प्रयत्न करता हूँ। लेकिन अब तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम मसूरी में हो, मैं इलाहाबाद में हूँ। तो हम आमने सामने जिस प्रकार से बातें करते हैं वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने विचार किया है कि मैं क्या करूँगा, अब तुम्हें जो भी मुझे जब बताना है, जानकारी देनी है, वह मैं क्या करूँगा, तुम्हें लिख कर भेजा करूँगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, हाल यानी वर्णन। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। टापू मतलब क्या? आइलैंड, द्वीप। जमीन का वह भाग जिसके चारों ओर पानी होता है उसे कहते हैं टापू, द्वीप। छोटा सा टापू है। और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल, हाल यानी वर्णन, जानने का शौक, शौक मतलब क्या? रुचि, पसंद अगर है, तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। नेहरू जी ने कहा कि सिर्फ इंग्लैंड या अपना इंडिया के ही बारे में तुम्हें बहुत सी जानकारी है, लेकिन ये वो दुनिया तो बहुत बड़ी है और इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और उसके लिए हमें सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत तो थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। नेहरू जी ने अपने पत्रों द्वारा, अपने खतों द्वारा यह जानकारी अपने बेटी के लिए लिखना शुरू किया था। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी। शौक से मतलब अपनी इच्छा से, पसंद से, खुशी से, और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है, आबाद मतलब रहते हैं, बसे हुए हैं, हमारे भाई बहन हैं। देखो, वर्ल्ड के सभी लोग हमारे कौन है? भाई बहन है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, क्योंकि हम बड़े होने के बाद बड़े बड़े किताबें पढ़ते हैं, बहुत सी जानकारियाँ पढ़ते हैं। इसके लिए हमें किताबें पढ़ने का शौक होना चाहिए, तो ही हमें बहुत सी जानकारी मिल सकती है। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी यानी स्टोरी या उपन्यास में भी न मिला होगा। मतलब पुस्तकों के कहानियों द्वारा अगर हम छोटे छोटे वर्णन लिखे हुए रहते हैं उसमें से नहीं मिलेगा कि जितना हम बाद में बहुत बड़े बड़े बुक्स के द्वारा यह जानकारी खुद से पढ़ते हैं। तो यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है
और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार जानदार मतलब जिसमें जान हो सजीव चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ था। लेकिन विज्ञान यानी साइंस, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, विद्वान मतलब बहुत होशियार लोग, पढ़े लिखे लोग जो सर्च करते हैं, खोज करते हैं, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी, बेहद बहुत अधिक गर्म थी और इस पर कोई जानदार जिसमें जान हो सजीव चीज नहीं रह सकती थी क्योंकि धरती बहुत गर्म थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा जरूर समय रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले। वह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किस बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, गढ़ लेना मतलब क्या? अपने ही मन में उस बात को बनाना, गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें प्रूफ होना चाहिए। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल यानी वर्णन, मगर हाल जानने का असली मतलब वास्तविक, तरीका मतलब अंदाज, असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तकों को पढ़ें। देखो, अगर हमें किताबों में लिखी हुई बातें अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में, वहाँ पर लिखी हुई चीज़ों के, जगह के वर्णन के बारे में अगर हमें उसी जगह पर जाने का मौका मिलता है तो हम वहाँ पर जाकर ठीक तरह से देख सकते हैं। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा यानी पत्थर का टुकड़ा, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ यानी पेज, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। देखो ना, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, वह सीखने के बाद ही हम उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद ही हम समझ सकते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसकी पत्थरों और
चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। देखो जैसे लिपि है वैसे हमें इस प्रकृति के अंदर जो जो चीज़ें हैं पहले उनका अभ्यास हमें करना पड़ेगा और फिर हमें उसके बारे में जो भी जानकारी है वह हमें ठीक तरह से समझ में आ सकती है। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल है, चिकना और चमकीला हो गया और उसके जो खुरदरे किनारे या कोने थे वो क्या हो गए? खुरदरा यानी जिसकी सतह चिकनी ना हो। क्या हुए अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। आप लोगों को पता है हम नदी किनारे समुद्र के किनारे जाते हैं ना तो हमें इसी प्रकार के रोड़े यानी गोल गोल पत्थर एकदम से चिकने शाइन करने वाले और एकदम गोल शेप में दिखाई देते हैं या अलग अवेल की तरह ऐसे अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिससे शायद बहुत दिन गुजरे हो वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ी के दामन यानी मतलब तलहटी नीचे का हिस्सा दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया यानी छोटा समुद्र घा उस पहुँचा दिया। इस छोटी सी दरिया से वह बड़ी दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदा मतलब तल पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो अभी तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा यानी कण छोटा सा अंश जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से मिल जाता जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे घरंदे मतलब बच्चों द्वारा बनाया बालू का छोटा सा घर। कैसे बनाते हैं पता है आप लोगों को? आपने भी बनाया हुआ है। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। देखो कि हमने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा रोड़ा देखा और देखते देखते ही हमें उसके बारे में सभी जानकारी मालूम पड़ी। अगर हम पहाड़ों या दूसरी जो चीज़ें हैं कि जो हमारे आजू बाजू में हैं उसके बारे में अगर हम जानकारी लेना शुरू करेंगे तो पता है हमें ऐसी बातें पता चलेगी कि जो हमें पहले मालूम ही नहीं थी।